गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक इकोनॉमी में गुड्स किस किस प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के गुड्स पाए जाते हैं। आगे का कोई कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कंज्यूम करने से आपकी नीड या वांट सेटिस्फाई होती हो, उसको हम गुड्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है और आपने पानी पी लिया, ठीक है। आपको भूख लगी है, आपने सैंडविच खा लिया, तो ये क्या है, आपके लिए गुड्स है। सो एनी टैंजिबल ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स इज कॉल्ड गुड्स। सिमिलरली सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी भी फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता है। यूँ कहें तो यहाँ पे कोई भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट एक्सचेंज नहीं होती। इट इज़ द इनटैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इंटैंजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है वहाँ पे कोई आपको वो कोई प्रोडक्ट दे देते हैं। वो क्या देते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं। सिमिलरली आप किसी होटल में गए, वहाँ पे आप खाना खाने गए हैं, तो अब वो आपको फूड तो देते ही देते हैं, लेकिन जो वेटर आपको दे रहा है वो क्या है, वो कोई वस्तु थोड़ी है, वो कोई गुड्स थोड़ी है। वो दे रहे हैं उनको सर्विसेज कहा जाता है। अब बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है। गुड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप बटर स्टोर कर सकते हो, बिस्किट स्टोर कर सकते हो, ये गुड्स हैं, आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं एंड ये पेरिशेबल नहीं होते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एंड दे आर नॉट पेरिशेबल। और अगर हम सर्विसेज की बात करें, हम इन्हें किसी भी जगह स्टोर नहीं कर सकते। सर्विसेज को हमको उसी टाइम ही कंज्यूम करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। चलिए आगे बढ़े। आइए देखते हैं गुड्स किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं जो मार्केट में डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैम्पू, ब्रेड, बटर, कोका कोला की बॉटल इत्यादि। इनका यूज़ किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने में नहीं किया जाता। ये जैसे ही मार्केट में आते हैं, कंज्यूमर इन्हें वहीं से खरीद के कंज्यूम कर सकता है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मशीन या बिल्डिंग, कोई भी दवाई बनाने की मशीन ले लीजिए, तो वो दवाई बनाने की मशीन तो हुई कैपिटल गुड्स, और जो दवाई बनी वो हुआ कंज्यूमर गुड्स। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं, इसमें है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जिनका यूज़ आप लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे कि 3 साल या उससे भी ज़्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाए जाते हैं। जैसे कि कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जो कि ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। आप खुद सोचिए, एग्जाम्पल जैसे कि टीवी ले लीजिए और माइक्रोवेव ले लीजिए। आइए बात करते हैं अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। ऐसे कोई भी गुड्स जो बहुत लंबे समय तक हम यूज़ नहीं कर सकते या 1 या 2 बार यूज़ करने पर ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर बिस्किट्स के पैकेट हो गए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे या बिस्किट्स खा लेंगे, वो आपके साथ अगले 10 साल या 3 साल या 15 साल तक नहीं रहने वाली, वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आई होप आपको ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बात करती है फिनिश गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। फिनिश गुड्स वो होते हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, उनकी हमें फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एक कार हो गई। कार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जाके डायरेक्ट शोरूम में जाके ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ऐसा है, आप गए शोरूम में, आपने पैसे दिए, आपने गाड़ी ली और अब आप जाके उसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले शोरूम से जब उसको लिया तो अब आपको आके उसके पहिए फिट करने हैं या उसके ऊपर पेंट कराना है या उसमें स्टीयरिंग लगवाना है। आप गए, आपने पैसे दिए और आप गाड़ी हुई आपकी, अब आप आराम से
घूमिए उसमें। बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आगे फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। वो अपने आप में किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं, वो यूजुअली किसी ना किसी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं। जैसे कि एक स्टेयरिंग। अब आपको बाज़ार में स्टेयरिंग मिले, स्टेयरिंग आपके किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस वो एक गाड़ी में फिट हुआ हो। हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप बाज़ार गए और वहाँ पे व्हील पड़े हैं, व्हील माने कि पहिए। अब पहिए आपके किसी काम के नहीं है जब तक वो किसी बाइक या किसी रिक्शा या किसी गाड़ी का पार्ट नहीं बन जाते हैं। आइए एक बार अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The goods which do not require further processing and can be directly consumed by the consumer is termed as finished goods। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप जाके सीधा खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो गया फिनिश गुड्स। और ऐसे गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर फाइनल गुड्स, जैसे कि एक स्टेयरिंग हो गया, व्हील हो गया, क्लच प्लेट हो गई, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड बात कर रही है फाइनल गुड्स एंड वाइट गुड्स के बारे में। आइए समझते हैं इनको भी। फाइनल गुड्स, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रही होगी, फाइनल गुड्स मतलब जो कि फाइनल है। आप गए मार्केट, उनको लिया और आपने उनको यूज़ कर लिया, उनके ऊपर आपको और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक गाड़ी हो गई या कोई एक टी शर्ट हो गई या पिज़्ज़ा हो गया। वाइट गुड्स समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगी। आप आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। अब आप जितना ज़्यादा अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे उतना ज़्यादा आप उनको समझ पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, आपने पंखे को देखा, टीवी को देखा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये क्या है, ये ड्यूरेबल गुड है या नॉन ड्यूरेबल गुड है, फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें बेहतर समझ आने लगेगी। आपको कभी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करना चालू कर दिया है। अब आप कोई भी डेफिनेशन याद करो और फिर अच्छा फाइनल गुड क्या था, हाँ ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल, वो कभी ना कभी जाके आप लाइफ में भूल ही जाएंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि आप जितना चीज़ों को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ना सीखेंगे उतना आपको वो याद रहेगा, उतना ही वो आपके लिए एग्ज़ाम में भी बेनिफिशियल रहेगा। आइए चलिए समझते हैं वाइट गुड्स। आजकल हम अपने घर में बहुत अलग अलग तरीके के होम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, हीटर हो गया, वाटर प्योरीफायर हो गया। इन सब की एक कैटेगरी बना दी गई है और इन्हीं गुड्स को कहा जाता है वाइट गुड्स। अब वाइट गुड्स आप सोच रहे हैं, आप यूजुअली देखेंगे ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, ये वाइट गुड्स होते हैं। तो इसी से एक नया टर्म आया है जिन्हें कहा जाता है वाइट गुड्स। अच्छा, और एक और कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोडक्ट्स का ये होता है, ये ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। ड्यूरेबल की डेफिनेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इन केस आपको क्लियर नहीं है तो आप फिर से पहले वाले स्लाइड्स पे जा सकते हैं और फिर से ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं उनको समझ के आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।